जो आदमी अपने घर वालों को राजी ना कर सके वो मेरी बेटी को खुश कैसे रखेगा, ये बता तू मुझे। असगर साहब, अनम के नाम में एक लग्जरी अपार्टमेंट कर रहा हूं। हर माह उसे एक माकूल रकम मिल जाया करेगी। बरी में लाखों की ज्वेलरी है और हक में आप जितना मर्जी लिखवाना चाहें। आओ आओ जाहिदा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। इस वक्त अनम को हम सब की दुआओं की बहुत जरूरत है। सॉरी अम्मी, मुझे किसी फालतू शख्स की दुआओं की कोई जरूरत नहीं। बेकार बातें मत करो अनम, तुम्हारी पिछली जिंदगी में जाहिदा का कोई कसूर नहीं। अब तुम्हें पुरानी सारी बातें भुलाकर अपनी नई जिंदगी का आगाज करना है। अम्मी, अच्छा ये है तुम्हारा अपार्टमेंट। ये मेरा है? क्यों, कोई शक? नहीं, बल्कि मुझे तो अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा है। क्यों, तुम पहले भी तो हसाम के बहुत बड़े बंगले में रह चुके। हाँ, लेकिन वो मेरे नाम तो नहीं था। आपने तो ये अपार्टमेंट मेरे नाम कर दिया है। सिर्फ ये अपार्टमेंट नहीं, और भी बहुत सरप्राइजेस हैं। आओ मेरे साथ। सब कुछ तुम्हारा। थैंक यू सो मच। ये वाकई मेरे लिए एक सरप्राइज है। ऐसे और भी बहुत से सरप्राइजेस मिलते रहे, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? तुम मुझसे कभी ये फरमाइश नहीं करोगी कि मैं इस शादी को लोगों के सामने लेके आऊं। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। और जिस दिन हमारी शादी मंजरे आम पर आई, वो दिन हमारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा।
क्या हुआ, सब ठीक तो है? कहाँ थे आप रात भर? तुम तो कह रही थी तुम्हारी तबीयत खराब, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। तो आप क्या चाहते हैं कि मुझे कुछ हो जाए? ये मैं कब कहता, लेकिन जब तुम्हारी तबीयत खराब नहीं थी तो मुझे इस तरह फोन करके बुलाने की क्या जरूरत थी? किस तरह बुलाया है मैंने आपको? देखो कमल, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे तमाम दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। कौन से दोस्त? जरा कभी मिलवाएं तो सही मुझे इन दोस्तों से अपने। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब तुम उनके मुंह लगोगी? नहीं, लेकिन जरा पता तो चले ऐसे कौन से दोस्त हैं आपके? तुम मेरे सब दोस्तों को नहीं जानती। ये अभी तक नहीं बताया कि रात भर थे किधर? एक दोस्त के घर कार्ड्स खेल रहे थे, कोई गलत काम नहीं कर रहा था। शहबाज, शहबाज, शहबाज। अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, कहाँ है मियां तेरा? वो घर पर नहीं है। उसको पता ही ना मैं आ रहा हूँ। मालूम था अब्बा, लेकिन अचानक एक जरूरी फोन कॉल आ गया उन्हें, तो जाना पड़ा। आप बैठे ना 10 मिनट, मैं चेंज करके आती हूँ। क्यों बैठूं? मेहमान हाजिर और मेजबान गायब, बेइज्जती है मेरी। बस तू चल, तैयार हो जा, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं तेरा, जल्दी आ। हेलो हेलो, कब से मैं फोन कर रही हूँ? पहले तो आपका फोन बंद जा रहा था और अब फाइनली मिल गया है, तो आप फोन काट रहे हैं? क्यों बार बार फोन करके तंग कर रही हो मुझे? तुम्हें इस बात का पहले से इल्म था कि मैं इस रिश्ते को लोगों के सामने जाहिर नहीं कर सकता हूँ। कमल बैठी हुई थी मेरे पास, अभी बहाना बना के बाहर निकला। आप शादी की पहली सुबह मुझे बगैर बताए चले गए। मैं परेशान हो गई थी। यार, हमारी कौन सी नई नवेली शादी है? तुम्हारी भी दूसरी शादी है, मेरी भी दूसरी शादी है। ये चोचले पहली शादी में अच्छे लगते हैं। क्या मतलब है आपका इस बात का? अरे तुम परेशान क्यों हो जाती हो जानी? तुम एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, मैं शाम में तुम्हें लेने आता हूँ। ठीक है? ओके, लव यू, बाय। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, बस जरा सा बीपी हाई हो गया था। आप मेडिसिन टाइम पे ले रही हैं? बिल्कुल ले रही हूँ, पर ये बस पीछा नहीं छोड़ता मेरा। ठीक है, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ। मेरे ख्याल में आपकी दवाइयाँ चेंज करनी पड़ेंगी। दवाइयों से कुछ नहीं होगा। अगर तुम शादी के लिए हाँ कर दो तो मेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी।
मेरी शादी से आपकी बीमारी का क्या ताल्लुक है बेटा, मुझे हर वक्त फिक्र लगी रहती है। आज मेरी आंख बंद हो गई तो तुम्हारा इस घर का ख्याल कौन रखे? है? इस बात की क्या गारंटी है जो आने वाली है आपकी सोच के मुताबिक होगी, मेरा ख्याल रखेगी? कोई बात कौन? बिल्कुल नहीं है वैसे। मेरा दिल कहता है कि वो ऐसी है। अम्मी प्लीज। ठीक है, अगर तुम्हारी नजर में कोई और लड़की है तो मुझे बता दो। कोई नहीं है मेरी नजर में अम्मी। तो फिर मुझे बात करने दो ना अरबा के लिए भाभी से। ठीक है, अगर आप एक और जुआ खेलना चाहती शौक से खेलिए। मेरी ख्वाहिश है। आप अपनी ख्वाहिश पूरी कीजिए, अगर कुछ हुआ तो मुझे मत इल्जाम दीजिएगा। कुछ नहीं होगा बेटा, मेरा दिल कहता है। मैं फोन करता हूँ। तो ये भूख कब तक आता है? आपको क्या परवाह? परवाह ना होती खुद लेने आता तुम। थैंक यू सो मच, आपने इतनी जहमत की। कम ऑन यार, इतने घंटों बाद मिल रहे हैं और तुम हो के कब तक नाराज रहेंगे? मैंने आपसे इसलिए शादी नहीं की है शहबाज कि मैं एक खामोश कमरे में तन्हा सारी जिंदगी गुजार लूं। तो जिंदगी कौन सी गुजर गई है यार, एक दिन ही तो गुजरा। और जिस एक दिन से मुझे मालूम हो गया है कि मेरे आने वाले दिन किस तरह से गुजरेंगे। देखो अनु, मैंने तुम्हें ये शादी से पहले बता दिया था कि मैं ये शादी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें इस पर कोई एतराज नहीं था। नाम ना सही, आप मुझे वक्त भी नहीं दे सकते? कम से कम इतना तो हक बनता है मेरा। ओके, इसीलिए मैंने कमल से कह दिया है कि मैं 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जाऊंगा। आप खुश? सिर्फ 2 दिन? कम ऑन अनु, ये 2 दिन तो कम से कम एंजॉय करो मेरे साथ। इस किस्म के टूर्स अभी लगते रहेंगे। You happy now? So, कहाँ चले यहाँ से? यहाँ से ना, यहाँ पास में एक नई ज्वेलरी की दुकान खुली है, बहुत प्यारी चीज है उनके पास। So jewelry makes you happy, right? नहीं, you make me happy. ये आगे से राइट मोड़ लेना। अब हाँ, बस ये साथ ही। जाहिदा, ये भला कैसे मुमकिन है? क्यों बख्तावर? बख्तावर, इसमें नामुमकिन कौन सी बात है? शरई, कानूनी, इखलाकी किस चीज में कबाहत है तुम्हें? हाँ, कबाहत तो कोई नहीं है, लेकिन एक बहन को छोड़कर दूसरी से शादी कर लेना, ये क्या अच्छा लगेगा? देखो बख्तावर, खैर से अनम की शादी तो हो चुकी है। अगर ना भी होती तो मुझे कोई इतराज नहीं था। उर्वा तो मुझे पहले से बहुत पसंद थी, लेकिन फिर वो वाकया हो गया तो हसाम ने खुद इनकार कर दिया। तो अब क्या हसाम तैयार है? अगर तैयार ना होता तो मैं यहाँ कैसे आती? अच्छा ठीक है, आज ही आते हैं तो मैं इनसे बात करती हूँ। लेकिन जवाब मुझे हाँ में चाहिए। जो अल्लाह को मंजूर। अगर जोड़ हुआ तो हम इतराज करने वाले कौन हो सकते हैं? इंशाल्लाह।
हसाम, जी अम्मी। हसाम, असगर ने हाँ कर दी और मैं बहुत खुश हूँ। सब जानने के बावजूद भी आपने इस रिश्ते पे हाँ कर दी। बेटा, गलती किससे नहीं होती है, और वो एक बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। देखना वो हर मुमकिन घर बनाने की कोशिश करेगी। जानता हूँ मैं अम्मी, खूब घर बनाया था उसने। वो लोग बेटा इसी काबिल थे। अम्मी आपको तो उसकी कोई गलती नजर आती नहीं। बेटा हम सब गलतियां करते हैं और अल्लाह हमें माफ करता है। अगर वो माफ ना करता तो हमें रिस्क का एक दाना भी ना देता। वो हमें माफ करता है और हमें नवाजता है, तो हमें भी लोगों को माफ कर देना चाहिए। अम्मी वो इतनी बड़ी हस्ती हैं, हम अदना इंसान। तो आपने तय कर ही दिया कि आप उसको इस घर में लेकर आएंगी। क्या कर सकता हूं मैं? ये ले आप ही चाय। कल उर्वा का निकाह है हसाम भाई से। हसाम से? और अम्मी ने इजाजत दे दी? उन लोगों ने मेरे साथ जो किया उसके बावजूद अम्मी दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहती है उन लोगों के साथ? देखिए आप ही, सारा कसूर उन लोगों का तो नहीं था। हाँ हाँ, ये क्यों नहीं कहती कि सारा कसूर तो मेरा था? आप ही, जो बीत गया उसे भूल जाए। कैसे भूल जाऊं? बार बार वो शख्स मेरे सामने आएगा, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी उसे? आप ही, आपकी दोबारा एक अच्छी जगह शादी हो चुकी है। अब आखिर उर्वा की भी तो कहीं ना कहीं हमने शादी करनी थी ना। हाँ, लेकिन उर्वा से क्यों? आपको आखिर उर्वा से क्या प्रॉब्लम है? उर्वा की वजह से मेरी तलाक हुई थी। अपनी गलतियों को मेरे मत्थे डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी भी इस चीज की वजह नहीं थी। मैं अम्मी से कह दूंगी कि इस रिश्ते से इनकार कर दे। उन लोगों को भी पता चलना चाहिए उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। अम्मी उन लोगों को मना नहीं करेगी। मेरी जिंदगी है, हमेशा मेरे फैसले दूसरे लोगों ने किए। मुझे भी इख्तियार है अपनी जिंदगी के फैसले लेने का। और वैसे भी मैं इस शादी से दिल से राजी हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी तो शुरू दिन से यही नियत थी। अब निकली ना बिल्ली थैले में से। मैं भी देखती हूँ मेरा घर उजाड़ कर तुम अपना घर कैसे बसाती हो। वाह अभी, खुद तो अपना घर दोबारा बसा लिया और दूसरों की खुशी से जलन होती है। चलो बेटा, तुम्हारी फुफ्फो तुम्हें रुखसत करके ले जाने आ गई है। और समझा दे इसे कि अब पलट के घर वापस ना आए, निभाए अपने रिश्तों को। असगर, मुझे उर्वा पे पूरा यकीन है कि यही मेरे घर के बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ेगी। बेटा, खुदा तुम्हारे सारे दुखों का मदावा करे, ढेरों खुशियां दे मेरी बच्ची को। और एक बात और सुन ले बेटी, तू खुदा ने तुझे दोबारा मौका दिया है, अब के घर बसा लेना। तू कोशिश करना कि सब लोग तुझसे खुश रहें। हाँ चलो। शाबाश।
कौन कह सकता है कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा छुपा हुआ है। पहली बार देखकर मुझे ऐसा लगा था जैसे तुम आम लड़कियों से बिल्कुल अलग, जमाने से ना आशना, बिल्कुल सादा और मासूम सी लड़की होगी। जैसे मैं सोचा करता था, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन तुम तो उन लड़कियों से भी अलग निकली जो मेरे आगे पीछे फिरा करती थी। बहुत मायूस किया है तुमने मुझे। मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए अभी कुछ नहीं है, लेकिन मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब आप खुद अपने अल्फाज की नफी कर सकेंगे। मेरी बच्ची इतनी जल्दी उठ गई? पापा, मुझे सवेरे उठने की आदत है। बहुत अच्छी आदत है बेटा। पापा, मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगी? तुम चाय बनाओगी? क्यों पापा, मैं चाय नहीं बना सकती? नहीं बेटा, आज पहला दिन है तुम्हारी शादी का, आज से काम धंधों में लग जाओगी। मैं जाकर अम्मा से कहती। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं जाकर कहती हूँ। पप्पू, वैसे हसाम कितने बजे तक उठते हैं? बेटा वो इतनी जल्दी नहीं उठता, 8 बजे तक उठेगा। अच्छा, मैं सोच रही थी कि अगर मैं उनके ऑफिस के कपड़े निकाल दूं। नहीं बेटा, आज ऑफिस नहीं जाएगा वो, शादी का पहला दिन है, आज तो घर पे ही रहेगा। अच्छा बुलवा, एक बात सुनो मेरी, बेटा मेरे पास बैठो, इधर आ। जी पप्पू। देखो मेरा बेटा, हसान उस वाकये की वजह से तुझसे थोड़ा सा बदगुमान है और तुम्हें अपने रवैये से उस बदगुमानी को दूर करना है। अब मुझे यकीन है मेरा बेटा, तुम जरूर कर सकोगे। और अगर मैं ना कर सकी? नहीं बेटा, तुम कर सकोगी, इसलिए कि तुममें अच्छी बीवी की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। पापा, मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं। इसलिए बेटे कि मैं अपनी आंखें खुली रखती हूँ और हर आंखों देखी बात पे यकीन नहीं करती। जाओ अम्मा से कहो जाए। जी पापा। कब आओ? क्यों नहीं होना चाहिए? क्या करता वहां आकर? क्यों? मेरी बहन की शादी पर आना आप जरूरी नहीं समझते? मैं तुम्हारे एक्स हस्बैंड को फेस नहीं करना चाहता। आपको नहीं पता मैं कितना अकेला महसूस कर रही थी अपने आप को। सब लोग पूछ रहे थे आपके बारे में, कहाँ है, क्यों नहीं आए। देखो, शादी के वक्त मेरी तुम्हारी ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं थी कि मैं
तुम्हारे रिश्तेदारों की तकरीबात में शिरकत करूंगा। क्या मतलब? यही कि मैं तुमसे मुताल्लिक लोगों से मिलने का पाबंद नहीं हूं। यानी आप कभी मुझे मेरे घर वालों के सामने मोतबर नहीं बनने देंगे? वो क्या एक ही बात को पकड़ के बैठ गई? देखो तुम आजाद हो, जहां चाहो जाओ, जिससे चाहो मिलो। मैंने कभी रोका है तुम? अकेले? अरे हजारों औरतें इस तरह रहती हैं और बहुत खुश रहती हैं। अब ये शिकवे शिकायत छोड़ो और मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाओ। बहुत भूख लगी, बहाना बनाकर आया था मैं कमल से। बनवाती हूँ। हेलो। हेलो बाबा साईं, आप मसरूफ तो नहीं थे ना? नहीं बेटा, बोलो क्या बात है? बाबा साईं, मुझको लगता है कि फिर कोई गड़बड़ है, और इस बार कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ओ बेटा, मतलब क्या है तुम्हारा? जरा खुल के बताओ मुझे। मुझे लगता है कि उन्होंने या तो किसी को रख लिया है या फिर निकाह कर लिया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें मैंने कहा था ना उस पर नजर रखना। वो बंदों ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। अब वो आदमी ज्यादा से ज्यादा उनका सड़क पे पीछा ही कर सकते हैं ना। अब अगर फ्लैट में वो किसी औरत को लेके जा रहे हैं तो उन्हें क्या पता कि वो औरत उनकी बीवी है या कोई और है। लेकिन यहाँ तक नौबत आई क्यों? शादी हो कैसे गई? तुम नहीं जानती, कल को यही औरत आ जाएगी वारिस लेकर अपना हिस्सा मांगने, और वो भी हमारी जमीनों में से। मैं क्या करूं बाबा साईं, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं शहर आता हूँ कल। अब तो मेरा ख्याल है कि आमना सामना हो ही जाना चाहिए। नहीं नहीं बाबा साईं, क्या पता शादी की भी है या अभी यूं ही दिल बहला रहे हैं। कहीं गुस्से में आके मुझे ही ना छोड़ देना। ठीक है, तुम अभी पता करो कि उसने शादी की भी है कि नहीं। मैं कल शहर आके इस बात का जिक्र नहीं करूंगा। खुद ही चंद दिन के बाद ये बात बाहर आ जाएगी। ठीक है बाबा साईं, आप बस जल्दी जल्दी आ जाओ। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। शाम को उठा दिया बेटा? जी पप्पू, मैं गई थी उन्हें उठाने, वॉशरूम में थे। अब मेरा नाश्ता लगवा दे, मैं आ रहा हूँ। बेटा तैयार है, आ जाओ। सलाम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, अब तुम भी बैठ जाओ, नाश्ता कर लो, चाय अम्मा ले आएंगी। इतना से कहा कि अभी पहला दिन है शादी का, बावर्ची खाने में मत जाए, लेकिन ये बात ही नहीं आती। हमें इम्प्रेशन भी तो डालना होता है। ये क्या बेकार बात की है तुमने? इसे अपने घर में इम्प्रेशन डालने की क्या जरूरत है? अम्मी, मैंने तो ऐसी बात की थी, इतना नाराज क्यों हो रही हैं? अगर आपको मामू के घर जाना है तो मैं आपको ऑफिस जाते हुए छोड़ दूंगा। नहीं, मैं फजल के साथ चली जाऊंगी। तुम फजल के साथ क्यों जाओगी? हसाम दफ्तर जा रहा है ना, तुम्हें छोड़ देगा। तुम नाश्ता करो और तैयार हो जाओ। जी पप्पू, मैंने अब आया ही पहनना है। शायद आप मेरे साथ जाना नहीं चाहते। ऐसा क्यों सोचा आपने? आपका रवैया बता रहा है। नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि मेरी वजह से आपकी राह खोटी ना हो। वो तो कब की हो चुकी है।
मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? ये शादी आपने अपनी मर्जी से की है? अम्मी की ख्वाहिश थी, उनकी खुशी नहीं टाल सकता मैं। तो ये शादी आपने फूफो की खुशी के लिए की? अब्बा, आपको तो 103 बुखार है और आप इसे मामूली बुखार कह रहे थे। अरे बुखार ही है ना, दिल का दौरा तो नहीं पड़ा मुझे। अल्लाह ना करे अब्बा, ऐसे नहीं बोलते। ऐसी बुरी शक्ल क्यों बना रही है तू? मरीज समझे कोई बहुत ही बुरी बीमारी है उसे। अब्बा आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? अच्छा मैं आपके ठंडी पट्टियां रख देती हूँ और शाम में आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। आदि डॉक्टर तो तू खुद है, तेरे होते हुए डॉक्टर के पास जाके क्या करूंगा मैं? चल सर दबा दे मुझे थोड़ा, बहुत सर में चक्कर आ रहे हैं मुझे, खड़ा नहीं हुआ जा रहा मुझसे। लाइए। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ तुम कहो तो तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ ड्रॉप कर दूं? इतनी जल्दी? अभी सुबह ही तो आप आए थे। इतने घंटे तो हो गए। नहीं, थोड़ी देर और रुक जाइए ना, रात में कहीं बाहर चलेंगे डिनर पे। आज पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं हो सकेगा? वो कमल के खालाजाद भाई की शादी है और मेरी शिरकत जरूर है। अच्छा, मेरी सगी बहन की शादी में शरीक होने का टाइम नहीं है आपके पास, और कमल के कजन की शादी में शरीक होना जरूरी समझते हैं आप? यार वो मेरे रिश्तेदार हैं, माय ऑफिशियल ससुराल। आपका कहने का मतलब है कि क्योंकि हमारी शादी छुप कर हुई है इसलिए आप कभी मेरी किसी खुशी में शरीक नहीं होंगे? तुम्हें इन सब बातों को हमारी शादी से पहले से मालूम। हलुमदा, मैंने सोचा था कि आप तुमने गलत सोचा था, और अगर तुम चाहती हो कि ये ताल्लुक कायम रहे तो आइंदा मुझे मजबूर मत करना। अच्छा, आप नाराज तो ना हो ना? मैं भला तुमसे नाराज हो सकता हूँ? अब मैं चलूं? चलिए। ये लो अब्बा, ये सूप ले लो, जाके अब्बा को दे दो। मैं? हाँ तुम क्या अब्बा को जाके सूप नहीं दे सकती? क्या अब्बा मेरे हाथों से सूप पी लेंगे? अरे क्यों नहीं पियेंगे? पता नहीं, हमेशा मुझसे नाराज जो रहते हैं। और ये नाराजगी कैसे दूर होगी? मैं नहीं जानती। देखो तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, वो हमारे अब्बा हैं, अब वो हमसे हमेशा तो नाराज नहीं रह सकते ना। पता नहीं, हर थोड़े दिन बाद ऐसी कोई ना कोई बात हो जाती है जिससे उनकी नाराजगी बढ़ती जाती है। कोई बात नहीं, अगर हम सच्चे होते हैं तो जिंदगी हमारी सफाई खुद पेश कर देती है। ये सूप लो और जाके अब्बा को देखे आओ। अब्बा, अब्बा, तारिक आए मेरे बेटे। अब्बा आंखें खोले, ये सूप पी ले, अलिशबा ने भेजा है आपके लिए। खुद कहाँ है वो? अब्बा वो किचन में है। तेरी माँ कहाँ है? तेरे हाथ से नहीं पीऊंगा मैं।
ले जा यहाँ से, चल चल ले जा इधर से। क्या हुआ उर्वा? मैं जानती हूँ अब हम मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वो मुझे आदिल की मौत का सबब समझते हैं, लेकिन पुप्पो मेरा यकीन करें, मैंने उस रिश्ते को निभाने के लिए सब कुछ किया, पूरी कोशिश की थी। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। हसाम भी मुझसे बहुत बदगुमान रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनकी ये बदगुमानी किस तरह दूर करूं। सब अल्लाह पे छोड़ दो, फिर देखना तुम्हारी सारी मामलात कैसे ठीक करता है। भैया वक्त दो मर्दों को तुम बेवकूफ बना सकती हो। घर में एक की मोहब्बत को कबूल करके घर वालों को मुतमईन करो और बाहर दूसरे से अफेयर चला के एंजॉय करो। आपने धोखा दिया मुझसे झूठ बोल बोल कर आप इस आवारा औरत के साथ रंगरलियां मनाते रहे। तमीज से बात करो, मैं एक शरीफ औरत हूँ। शरीफ औरतें यूं गैर मर्दों के साथ खुफिया जिंदगी नहीं